अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और ये भाई साहब जितना भी कोशिश कर लें, इनकी इंतज़ामिया, इनकी हुकूमत, इनके आरएसएस गुंडे कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ों को फैब्रिकेट करने की, वो चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि अब अच्छा फैसल, एआई एआई का की दौर एक है। अच्छी चीज, सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज कि बहुत सारी फेक चीजें, लेकिन फिर वो फैक्ट चेक भी हो जाते हैं, यू नो। हाँ, सो नो एग्जैक्टली। मैटर हाउ मच यू क्रिएट, हाउ मच ऑफ अ फस यू क्रिएट, eventually you have to fall flat on your agenda, and this is what happens with तो India चलिए all the ये time. फॉल फ्लैट आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। खातून हज़रत, सबसे बड़ा जो वावेला मचाया गया था वो ये कि एक वीडियो शेयर की गई थी और इस वीडियो में बताया गया था कि ये हैं वो नेवी अफसर और उनकी वाइफ, और उनके आखिरी लम्हात जो हैं वो कैप्चर किए थे। और इसको वहाँ के न्यूज़ चैनल्स ने बहुत इसको बहुत ज़्यादा इसको दिखाया था, दिखाया और फैलाया ये था। देखें और किस तरीके से अच्छे हंसते खेलते कपल को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया और उनका पूरा बायोग्राफी दे दी पूरी, थी। हाँ, हाँ, सब कुछ सब बता सब दिया था, बता दिया था सब उनके कुछ बारे बता में। दिया था। तो उसके और बताया कि हसीन वादियों में ये रोमांस करने वाले लोग जो उनको मार दिया गया। फिर हुआ ये कि ये जो कपल था ये खुद सामने आ गया और इन्होंने अपने ही चैनल से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम जिंदा हैं, प्लीज हमें मुर्दा डिक्लेयर ना करें, हमें सुबह से फोन आ रहे हैं कि तुम जिंदा हो। तो हम उन्हें बार बार बता बता के थक गए कि हम जिंदा हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज तो ये बस्ट हो गई इंडियन मीडिया की कि वो जिसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे मुर्दा, वो थे जिंदा। सादिया, नाउ द नेक्स्ट ये थिंग। जो है ये अगला वाक्य। अच्छा भाई, ये जो पिक्चर है ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, ये फेक पिक्चर है, इसको फैक्ट चेक किया गया है। और इस पिक्चर को जब आप जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ये जो इमेज है ये सारी असल इमेज नहीं है, बेसिकली ये एआई जनरेटेड है। और फिर आप देखें कि अगर आप इसे करीब जाके देखेंगे, बिल्कुल जैसे आप ये दिखाया जा रहा है, तो वो आप देखेंगे सर्कल बना हुआ है, देयर आर नो फेसेस, देयर इज जस्ट ब्लर, nothing Yes. at all. Why? Because there are no humans there. This is why. ओके, और फिर उसका जब ये चेक करने की कोशिश की गई कि ये कितना परसेंट फैब्रिकेटेड है, 95% द इनपुट इज लाइकली टू कंटेन एआई जनरेटेड और डीप फेक। 95% ये डिटेक्टेड है एंड देन 95 से फिर वो 98% पे भी चला गया। सो दिस वन वॉज एन एआई जनरेटेड पिक्चर। एक मरतबा फिर झूठ का पोल खुल गया और मतलब अब पता चल रहा होगा कि आजकल के दौर में। अच्छा, ना देयर इज अनदर थिंग, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें सादिया जो देखने वाला होगा, आई डोंट ब्लेम देम ना, क्योंकि 26 से ज्यादा ही वो इसमें काउंट करेगा कि हाय हाय ऐसा क्या कर दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि ये भी एआई जनरेटेड थी और जिसने जनरेट की उसने स्पेलिंग भी गलत लिख ली। बिकॉज मैं चाहूंगा कि हम अकल की भी जरूरत होती है। तो पहलगाम इस पहलगाम, PAHA, और बोर्ड पे लिखा हुआ था पहलगाम। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, ऐसे करोगे तो कौन है? अहमद हसन अल अरबी। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और यकीनन हम भी महसूस हो ही रहे हैं पिछले 5 दिनों से जो चुटकुले छोड़े जा रहे हैं, आप भी महसूस हो ही रहे होंगे, बल्कि हम तो आपको देख भी रहे हैं। यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद इंडियन फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा अहमद साहब ये आपसे बात करना कि अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इस तरीके के जो ढकोसले हैं, आई मीन 10 साल पहले 20 साल पहले आप करते तो शायद दुनिया इस पे मान जाती, लेकिन अब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस टू ट्रंप एंड फ्रॉम ट्रंप टू द अदर स्टेक होल्डर्स, वो सब कह चुके हैं कि जी खुद ही अपना मामला सॉल्व कर लो। अब ज़्यादा दाल गलेगी नहीं इस एआई जनरेटेड फॉल्स फ्लैग, डीप फेक फॉल्स फ्लैग की। एआई की जंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया अभी भी आपसे को 50 साल पुराने टैक्टिक्स पे और 50 साल पुराने प्रोपेगेंडा पे चल रहा है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका कॉर्नरस्टोन है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और उसके बाद ट्रांसनेशनल टेररिज्म। और करते भी इस तरीके से हैं कि वो पकड़े जाते हैं। और इतनी शेमलेस सोसाइटी है और इतना शेमलेस मीडिया है कि जहाँ पे सच बोलना, हकीकत दिखाना दुनिया को, वो ये कॉन्सेप्ट्स उनके लिए एलियन है। वो सिर्फ झूठ और फरेब और धोखा, इसके ऊपर वो लोग पलते हैं। और उनकी ऑडियंस भी उन्होंने पिछले 10-15 साल से इतनी, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया है, इतनी कल्टिस्ट ऑडियंस उन्होंने अपनी बना ली हुई है कि लोग इनसे सवाल करते ही नहीं। इनका प्रोपेगेंडा वहां पे खरीदा जाता है और फिर वो एक गेम चल जाती है ऑफ व्यूज एंड TRP एंड एवरीथिंग। सो उसी के ऊपर इनका पूरा मीडिया कायम है और वो मीडिया फिर इन्फ्लुएंस करता है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी। तो इट्स अ विशियस साइकिल
कि एक दूसरे को ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसका जो नतीजा होता है वो बहुत मज़ाक़ खेज और गलीज और जलालत से भरपूर होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी जो रिसेंटली पिछले 10 साल से मेरे ख्याल में जो मीडिया स्टाइल है उनका, जो एक शॉक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि एक झूठी कहानी गढ़ो, फिर उसके ऊपर 4 और इल्यूजन क्रिएट करते चले जाओ। मैंने जैसे ये नेवल ऑफिसर वाली कहानी है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से आया था, कहाँ से उसका ताल्लुक था, वो बेचारे वहाँ पर किस किस्म की उनका टूर था, वो सब खुद क्रिएट कर दिया जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं था। सो व्हेन दैट कपल केम टू देयर चैनल और फिर वहाँ जाके उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई, दैट वाज अटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट द इंडियन मीडिया टोल्ड अबाउट देम। एब्सोल्युटली। द थिंग इज कि जो प्रोपेगेंडा होता है, आप जितना भी लिटरेचर या डिस्कोर्स व्हेन यू रीड अप ऑन प्रोपेगेंडा, इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि आपने 80 to 90% सच बोलना है एंड 10 to 20% उसके अंदर यू हैव टू मिक्स इन योर नैरेटिव, योर एजेंडा, योर प्रॉपर। यस, बट इंडियन मीडिया इज परहैप्स द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड जिसका 100 का 100% ही झूठ होता है। सो जाहिर है कि फिर क्यों एवरीथिंग इज, कोई आपकी फाउंडेशन नहीं है, किसी की कोई रियलिटी नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि जिस तरह इनके साथ होता है, फिर पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाती है। इसी वजह से आप देखिए पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीम्स इंडियंस पे बनती हैं। वाई? बिकॉज आप दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, तो आपका थीसिस सुपरवाइजर आपको ये कहेगा कि जो रिसर्च के रेफरेंसेस हैं, हम इंडिया के दिए हुए रेफरेंसेस नहीं मानेंगे क्योंकि झूठ होता है उनमें। तो एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, जो इंडियन नेशन है, उनमें द कॉन्सेप्ट ऑफ लाई, झूठ बोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। दे यूज लाई एज अ वेपन, एज अ टूल, उसको इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए वो गलत है ही नहीं, उनके लिए उनके थॉट प्रोसेस में ही झूठ ना बोलना शामिल नहीं, उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। You lie so much until it becomes a truth for you। वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खुद इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवर कमिट कर देखें उसको, जो इंडियन मीडिया इस वक्त जिस वॉर फ्रेंजी में है, वॉर हिस्टीरिया में है, दैट वॉर हिस्टीरिया इज नॉट कॉम्प्लीमेंट एनी, जो रियलिटी है वो उसके साथ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं इन दोनों की। सो वो जो झूठ इतना ज्यादा बोला जा रहा है, उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और इनका जो इनकी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो इतनी ज्यादा ओवर कमिट कर चुकी है अपने आप को कि अभी अगर वो चाहें भी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर ना करें, क्योंकि इस वक्त वो बैकफुट पे हैं, वो पैनिक्ड हैं, इंट्रिंसिकली डरपोक हैं, लेकिन ये मीडिया इतना ज्यादा ओवर कमिट कर चुका है कि अब अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी कोई इस तरह की मिस एडवेंचर ना करें, तो फिर ये जो इनके भक्त्स हैं या ये जो इनके कल्टिस्ट्स हैं, वो इन्हीं को तबाह कर देंगे। एग्जैक्टली। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, और लेकिन इंडियन मीडिया के झूठ के पूरे बुत गढ़े हुए हैं उन्होंने। मुझे इससे याद आया सादिया, वो इसराइली फोर्सेस की एक वीडियो, जब वो अस्पताल के तहखाने में गए थे और वो दिखा रहे थे कि देखें ये यहाँ पे दहशतगर्द, वो अरबिक में कैलेंडर था, अरबिक न्यूमेरिकल्स में। इंडियन मीडिया इज फॉलोइंग सूट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।